हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में और हिंदी टाइपिंग की नई सीरीज़ में। वैसे तो दोस्तों आप वीडियो का थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि आज हम इस वीडियो के अंदर हिंदी टाइपिंग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं इस चैनल पे आपको एकदम शुरू से हिंदी टाइपिंग सिखाने वाला हूँ, और अगर आप भी आसानी से घर बैठे हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी इस हिंदी टाइपिंग की सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो अगर आप भी एकदम आसानी से घर बैठे हिंदी टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं तो हमारी हिंदी टाइपिंग की सीरीज के साथ आप जुड़ने के बाद एकदम आसानी से घर बैठे हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। तो आपको हिंदी सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ घंटे का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि आगे मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, ताकि वो भी हिंदी टाइपिंग की सीरीज के साथ जुड़ने के बाद टाइपिंग सीख सकें। और दोस्तों हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखते हो बिना स्किप किए तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप एकदम परफेक्ट हिंदी टाइपिंग करना आसानी से सीख जाओगे। और दोस्तों हमारे इस चैनल पे हिंदी टाइपिंग की 7 से 8 वीडियो आएंगी, जिन्हें आप एक एक करके अगर देखते हो तो आप एकदम आसानी से परफेक्ट हिंदी टाइपिंग करना सीख जाओगे। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंग्लिश टाइपिंग के मुकाबले हिंदी टाइपिंग थोड़ी सी कठिन ज़रूर होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जैसे इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड के अंदर हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट देखने के लिए मिल जाते हैं, वैसे ही हम अगर हिंदी टाइपिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे हिंदी के कोई भी अक्षर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हाँ, मार्केट में कुछ ऐसे कीबोर्ड आते हैं जिनके अंदर ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी देखने के लिए मिल जाते हैं और हिंदी के भी अल्फ़ाबेट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय ना तो हमें कीबोर्ड के अंदर देखना होता है, तो इंग्लिश की भी टाइपिंग करते समय हमें कीबोर्ड के अंदर नहीं देखना होता है। वैसे ही अगर हम हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो भी हमें कीबोर्ड के अंदर नहीं देखना होता है। तो दोस्तों इसमें समझने वाली बात यही है कि चाहे हम इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हों या हम हिंदी की टाइपिंग कर रहे हों तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप हिंदी के अल्फ़ाबेट वाला कीबोर्ड हो आपके पास। तो दोस्तों जब हम इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं या हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो हमें कीबोर्ड के अंदर नहीं देखना होता है, हमें अपने मॉनिटर के अंदर देख के ही टाइपिंग करनी होती है, और यही सही तरीका होता है टाइपिंग करने का। और इसी के साथ साथ अब ये भी जान लेते हैं कि हमें अपने कीबोर्ड के अंदर हिंदी टाइपिंग करते समय हमें अपनी उंगलियां कैसे रखनी है कीबोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों जब हम इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग करते समय हमारी जो उंगलियां हैं वो स्मॉल फिंगर है वो हमें ए पर रखनी होती है, और रिंग वाली जो फिंगर है वो एस पर रखनी होती है, और मिडिल फिंगर है वो हमें डी पर रखनी होती है, और इंडेक्स फिंगर हमें एफ पर रखनी होती है। इसी के साथ साथ जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड की जो हमारी लिटिल फिंगर है वो हमें सेमी कॉलम पे रखनी होती है, और रिंग वाली जो फिंगर है वो हमें एल पर रखनी होती है, और मिडिल फिंगर है वो हमें के पर रखनी होती है, और जो इंडेक्स फिंगर है वो हमें जे पर रखनी होती है। और इसी के साथ साथ जब हम स्पेस बार को प्रेस करते हैं, ये जो स्पेस बार है, तो अगर आप लेफ्टी हो तो आप सारे काम अगर लेफ्ट हैंड से करते हो तो आपको स्पेस बार लेफ्ट हैंड के थंब से प्रेस करना है। अगर आप राइट हो, आप अपने सारे काम राइट हैंड से करते हो तो आपको स्पेस बार राइट हैंड के थंब से प्रेस करना है। मैं राइट हैंडी हूँ तो मेरा राइट हैंड काम करता है, तो मैं अपने सारे काम राइट हैंड से करता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेस बार राइट हैंड के थंब से प्रेस करता हूँ, और यही टाइपिंग का सही नियम होता है। तो ये तो हुई इंग्लिश टाइपिंग की बात, लेकिन जब आप हिंदी टाइपिंग करते हो और जब आप यूट्यूब पे हिंदी टाइपिंग से रिलेटिव और वीडियो देखते हो तो आपको किसी किसी वीडियो में यही बताया जाता है कि जैसे हम इंग्लिश टाइपिंग करते समय अपने हाथों को होम रो के ऊपर रखते हैं, वैसे ही हमें हिंदी टाइपिंग करते समय भी अपनी हाथों की उंगलियां होम रो पर रखनी होती हैं। और होम रो पर रखने के दो तरीके होते हैं, तो अपने हाथों की जो उंगलियां हैं उन्हें दो तरीके से हम अपने होम रो पर रख सकते हैं। तो वो तरीके मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे कीबोर्ड के अंदर होम रो कहाँ पर होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी की होती हैं इन्हें हम होम रो की बोलते हैं। अब इन्हें होम रो की क्यों बोलते हैं,
तो इन्हें होम रो की इसलिए बोला जाता है कि जब हम अपने कीबोर्ड के अंदर टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें अपनी उंगलियां इस तरीके से अपने होम रो पर रखनी होती हैं, और अगर हमें ऊपर की कोई भी की इस तरीके से प्रेस करनी है तो प्रेस करने के बाद वापस से हमें अपने होम रो वाली की पर ही आ जाना है। जैसे कि हम अपने घर से बाहर घूमने के लिए जाते हैं या कोई काम करने के लिए जाते हैं और वापस से हमें अपने घर पर ही आना होता है, ठीक उसी तरीके से हमें अपनी हाथों की उंगलियां होम रो पर ही रखनी है। अगर हमें ऊपर की कोई भी की प्रेस करनी है या नीचे की कोई भी की प्रेस करनी है तो की प्रेस करने के बाद में हमें वापस से होम रो पर ही आ जाना है, तो इसलिए इसे हम होम रो की बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाली की हैं इन्हें हम अपर रो वाली की बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर की साइड वाली की हैं तो इन्हें अपर रो वाली की बोला जाता है। और ये नीचे वाली जो की हैं इन्हें बॉटम रो या लोअर रो बोलते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ होती हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हिंदी टाइपिंग करते समय हम अपने हाथों की उंगलियां दो तरीके से होम रो पर कैसे रखते हैं। जब आप YouTube पे जाके हिंदी टाइपिंग से रिलेटिव और वीडियो देखोगे तो किसी किसी वीडियो में आपको बताया गया है कि जो स्मॉल वाली फिंगर है ये आपको ए पर रखनी है, और ये रिंग वाली जो फिंगर है ये आपको एस पर रखनी है, और मिडिल वाली जो फिंगर है ये आपको डी पर रखनी है, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये आपको एफ पर रखनी है, इस तरीके से। इसी के साथ साथ राइट हैंड वाली जो फिंगर है हमारी वो हमें स्मॉल वाली जो फिंगर है वो हमें सेमी कॉलम पर रखनी है, और रिंग वाली जो फिंगर है वो एल पर रखनी है, और मिडिल जो फिंगर है वो हमें के पर रखनी है, और जो इंडेक्स फिंगर है वो हमें जे पर रखनी है, इस तरीके से। लेकिन आप जब और वीडियो देखोगे तो किसी किसी वीडियो में आपको बताया गया है कि आपको ये ए यहाँ से छोड़ देना है, आपको इस तरीके से रखनी है कि जो स्मॉल वाली फिंगर है ये आपको एस पर रखनी है, और ये जो रिंग वाली फिंगर है ये आपको डी पर रखनी है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये आपको एफ पर रखनी है, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये आपको जी पर रखनी है। और आपको एच और जे को यहाँ पे दो की को छोड़ देना है। दो की छोड़ने के बाद में और ये जो हमारी राइट हैंड की स्मॉल फिंगर है ये हमें यहाँ पे रखनी है, और ये जो रिंग वाली फिंगर है ये हमें सेमी कॉलम पे रखनी है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये हमें एल पर रखनी है, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये हमें के पर रखनी है। तो किसी किसी वीडियो में आपको इस तरीके से बताया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि जब आप हिंदी टाइपिंग करो या इंग्लिश टाइपिंग करो तो जैसे हम इंग्लिश टाइपिंग करते समय अपने हाथों की उंगलियाँ ए से रखना स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड की जो उंगलियाँ हैं वो हम सेमी कॉलम एल के जे इस तरीके से रखते हैं, तो हमें इसी तरीके से रखनी है। अगर आपको अभी भी लगे कि नहीं मुझे ऐसे नहीं रखनी, मुझे इस तरीके से रखनी है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा यही रहेगा आप जो अपनी हाथों की उंगलियां हैं वो ऐसे ही रखना स्टार्ट करें जैसे कि हम इंग्लिश टाइपिंग करते हैं। इससे होगा ये कि जब आप इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग करोगे तो आपको टाइपिंग करते समय अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं वो ए से और एफ तक रखी होती हैं, और राइट हैंड की जो उंगलियां वो सेमी कॉलम से जे पर रखी होती हैं। लेकिन जब हम हिंदी टाइपिंग करते हैं तो हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं, जिससे जब हम इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग करते समय आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको टाइपिंग उसी तरीके से करनी है कि चाहे आप इंग्लिश टाइपिंग करो या हिंदी टाइपिंग करो, आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो इससे अच्छा है, मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे हम इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं, इंग्लिश टाइपिंग करते समय हमें अपने हाथों की उंगलियां रखनी होती हैं ए एस डी एफ पर और सेमी कॉलम एल के जे पर, ऐसे ही हमें अपने हाथों की उंगलियां रखनी हैं। और साथ ही साथ स्पेस वाली जो की है वो हम राइट हैंड के थंब से भी प्रेस कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड के थंब से भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप राइटी हो, आप अपने सारे काम राइट हैंड से करते हो, तो आप अपनी स्पेस वाली जो की है उसे राइट हैंड के थंब से प्रेस करोगे, और अगर आप लेफ्टी हो, अपने सारे काम लेफ्ट हैंड से करते हो, तो आपको जो है स्पेस वाली की वो लेफ्ट हैंड से प्रेस करनी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आप राइटी हो और स्पेस वाली जो की है उसे आप लेफ्ट हैंड के थंब से प्रेस कर रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप राइटी हो तो आपको राइट हैंड के थंब से ही स्पेस वाली की को प्रेस करना है। तो इसी के साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि जैसा कि आज हमारा फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में हमें क्या प्रैक्टिस करनी है होम रो में, चलिए जान लेते हैं। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लिए चलता हूँ। तो हमें हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते समय हमें MS वर्ड के अंदर अपनी हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हमारा हिंदी टाइपिंग की पहली क्लास है, तो चलिए जान लेते हैं
कि फर्स्ट डे में हमें होम रो में क्या प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों हमें जो हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर वो MS वर्ड के अंदर प्रैक्टिस करनी है। तो फटाफट से हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो MS वर्ड ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे विंडो की देखने के लिए मिल जाती है। तो विंडो प्लस R वाली जो की है इसे एक साथ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इस तरीके से हमारी ये रन कमांड खुल जाएगी। तो हमें यहाँ पे MS वर्ड खोलना है। तो MS वर्ड खोलने के लिए हमें यहाँ पे विन वर्ड टाइप करना है। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो हमें MS वर्ड नहीं लिखना है, विन वर्ड लिखना है। तो विन वर्ड लिखने के बाद में यहाँ पे हमें ओके का बटन प्रेस करना है। इस तरीके से हमारा MS वर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको भी MS वर्ड ओपन करने के लिए यहाँ पे विन वर्ड ही टाइप करना है। अगर आप MS वर्ड टाइप कर देते हो तो यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक खाली पेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमें यहाँ पे हिंदी की टाइपिंग करनी है। तो हिंदी टाइपिंग करने के लिए हमें यहाँ पे हिंदी का कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे हिंदी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे इसमें हिंदी के 2 फ़ॉन्ट हैं, एक तो देवलेस है और दूसरा है कृति देव। तो कृति देव के अंदर मैं आज आपको हिंदी की प्रैक्टिस कराऊंगा। वैसे आप अगर देवलेस के अंदर करना चाहते हो या कृति देव के अंदर टाइपिंग करना चाहते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों हिंदी के फ़ॉन्ट एक तरीके से ही काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं कृति देव ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ऊपर वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे कृति देव लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है तो आपको फ़ॉन्ट साइज़ अपना 16 से 18 रखना है। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 18 कर लेता हूँ। तो हमें अपने हाथ कीबोर्ड के ऊपर ऐसे ही रखनी है जैसे कि हम इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं, ASDF और सेमीकोलन L के जैसे ही हमें अपने हाथ रखने हैं कीबोर्ड के ऊपर। उसके बाद हमें यहाँ से प्रैक्टिस करनी है A वाली जो की है। तो जब हम अपने कीबोर्ड के अंदर A वाली जो की है उसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अंक की बिंदी टाइप हो जाएगी। जब हम मयंक लिखते हैं तो ये कि ऊपर जो अंक की बिंदी आती है तो वो अंक की बिंदी यहाँ पे टाइप हो जाएगी। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद तो जब आप प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद यहाँ पे ए की मात्रा टाइप हो जाएगी। तो जैसा कि हम अनेक लिखते हैं तो न पे जो ए की मात्रा आती है तो उस तरीके से यहाँ पे ए की मात्रा टाइप हो जाएगी। उसके बाद स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद जब हम अपने कीबोर्ड में डी वाली की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे के प्रेस हो जाएगा, के कबूतर वाला के। उसके बाद फिर से आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद जब आप F वाली की प्रेस करते हो तो F वाली की प्रेस करने पे यहाँ पे छोटी ई की मात्रा टाइप हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस दोगे, स्पेस देने के बाद राइट हैंड की जो लिटिल फिंगर है जब आप उससे सेमीकोलन प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको राइट हैंड की जो रिंग वाली फिंगर है, रिंग वाली फिंगर से आप जब L को प्रेस करोगे तो यहाँ पे से टाइप हो जाएगी। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद जब आप राइट हैंड की मिडिल फिंगर से की वाली की को प्रेस करोगे तो की को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आ का डंडा टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद जब आप इस जे को प्रेस करोगे तो जे को प्रेस करने के बाद यहाँ पे रे टाइप हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको होम रो की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी उंगली से कौन सी की प्रेस करने पे हमें कौन सा यहाँ पे हिंदी का अक्षर टाइप होता है। आपको इसका भी विशेष ध्यान देना है क्योंकि जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि कौन सी उंगली से हम कौन सी की प्रेस करने के बाद कौन सा अक्षर टाइप होता है। तो जब हम ये अच्छी तरीके से याद रख पाते हैं तो आगे चल के हमें बिना देखे टाइपिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। और आपको कितनी देर प्रैक्टिस करनी है, आपको 1 से 2 घंटे सुबह प्रैक्टिस करनी है और 1 से 2 घंटे आपको शाम को प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप इस तरीके से 2 या 3 दिन प्रैक्टिस कर लेते हो उसके बाद आपको एक काम और करना है। वो काम कौन सा है कि आपको यहीं से फिर से टाइपिंग शुरू करनी है। ए वाली की प्रेस करनी है तो अंक की बिंदी यहाँ पे टाइप हो जाएगी। उसके बाद स्पेस देना है। और जब आप एस वाली की को प्रेस करोगे तो एस वाली की को प्रेस करने से यहाँ पे ए की मात्रा टाइप हो जाएगी। उसके बाद स्पेस देना है। उसके बाद जब डी को प्रेस करोगे तो यहाँ पे के टाइप हो जाएगा, के कबूतर वाला। उसके बाद स्पेस देना है। और जब आप एफ वाली की प्रेस करोगे तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा टाइप हो जाएगी। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको अपने राइट हैंड की जो लिटिल फिंगर है उससे जब आप सेमी कॉलम वाली की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये टाइप हो जाएगी। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद जब आप राइट हैंड की रिंग वाली फिंगर से एल को प्रेस करोगे तो यहाँ पे से टाइप हो जाएगी। उसके बाद स्पेस देना है। और जब आप मिडिल फिंगर से
के को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ का डंडा टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद जब आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से जे को प्रेस करोगे तो यहाँ पे रे टाइप हो जाएगी। तो उसके बाद आपको एक काम और करना है, आपको अपनी लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उससे जब आप जी को प्रेस करोगे तो जी को प्रेस करने से यहाँ पे है जो है वो टाइप हो जाएगी। उसके बाद आपको स्पेस देना है और अपने राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उससे आपको एच को प्रेस करना है। एच प्रेस करने से बड़ी ई की मात्रा टाइप हो जाएगी। उसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद इंडेक्स फिंगर के जो बराबर वाली जो की है, ये बराबर वाली जो की है, तो जब आप अपने राइट हैंड की स्मॉल फिंगर से सेमी कॉलम के बराबर वाली की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे से टाइप हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से इसकी और 2-3 दिन प्रैक्टिस करनी है और जब आप इसकी प्रैक्टिस और 2-3 दिन कर लेते हो और आपको अच्छी तरीके से ये अक्षर याद हो जाते हैं कि कौन सी की प्रेस करने से हमें कौन सा हिंदी का अक्षर टाइप होता है, जब आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाता है उसके बाद फिर आपको एक काम और करना है कि अभी आपने जैसे कि होमरो की प्रैक्टिस की है, होमरो की प्रैक्टिस करते समय आपने जो जो यहाँ पे वर्ड टाइप किए हैं तो इनको ही मिला के बनने वाले कुछ और वर्ड हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो वो वर्ड कौन कौन सी हैं चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। वो वर्ड हैं कहार, सारा, कह, कहिए, कोरा, रोकिए, सिर, शीश, होश, शिकारी, कार, काश, सारिका, सहारा, हीरा, काका और शेर। तो ये कुछ वर्ड हैं और ये वर्ड होमरो की इनकी कोई मिलाने के बाद बनने वाले वर्ड हैं। तो आपको इन वर्डों की भी प्रैक्टिस करनी है और इनकी प्रैक्टिस आपको सुबह 1 से 2 घंटे करनी है और शाम को 1 से 2 घंटे करनी है। और जब आप इन वर्डों को अच्छी तरह से टाइप करना सीख जाते हो तो मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहला वर्ड बताया था कहार, तो आपको कहार की प्रैक्टिस लगभग 5 लाइन तक करनी है। दूसरा जो वर्ड है वो है सारा, सारा की प्रैक्टिस आपको कम से कम फिर 5 लाइन तक करनी है और इसकी भी प्रैक्टिस जब आप अच्छी तरीके से कर लेते हो, जब आपको ये अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि कौन कौन सी की को मिलाने के बाद इस वर्ड को टाइप किया जाता है, उसके बाद तीसरा जो वर्ड है वो है कह। कह की प्रैक्टिस आपको लगभग 5 लाइन तक करनी है। जब इस तरीके से आप सारे वर्डों की प्रैक्टिस 5-5 लाइन तक कर लेते हो उसके बाद इसको आपको एक पैराग्राफ समझना है और एक पैराग्राफ समझने के बाद आपको पूरे जो वर्ड लिखे हुए हैं 14 या 15 जितने भी वर्ड हैं इसको एक पैराग्राफ समझना है और आपको ये पूरा पैराग्राफ एक लाइन में लिखना है। फिर आपको दूसरी लाइन लिखनी है, फिर आपको तीसरी लाइन में यही पैराग्राफ लिखना है और फिर आपको चौथी लाइन में भी यही पैराग्राफ लिखना है। ऐसे करते करते आपको कम से कम 4 से 5 दिन यही पैराग्राफ लिखना है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेते हो तो इसके बाद आपको जो होमरो की प्रैक्टिस मैंने बताई है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जितना मैंने यहाँ पे आपको बताया है मैं यही आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप इसी तरीके से हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आप एकदम परफेक्ट हिंदी टाइपिंग करना सीख जाओगे।